हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई फाइनली 2025 आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भी भरने आपके पास 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उससे पहले जानना मैथ्स के बारे में कि पिछली बार जो आरआरबी जेई का पेपर हुआ था ना, उसमें मैथ्स के किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके लाया हूं। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 2024-25 यानी पिछली बार जो आपके पास दिसंबर में एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई का, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन, वो किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि लगभग लगभग 9 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। तो पूरा उन 9 शिफ्ट को हमने क्या करा है, एनालाइज करा है। एनालाइज करने के बाद पता चले कि फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर के इतने इतने क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो सारा का सारा डेटा आप लोगों के सामने में रखूंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैथ्स का पूरा एनालिसिस रहने वाला है। चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस, यानी चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी 9 शिफ्ट का क्या है, एक एवरेज है जो आप लोग की हेल्प करेगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बताने के लिए कि भाई इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस आप लोग को करना है। क्योंकि भाई पीवाईक्यू यानी पिछली बार जिस तरीके से पेपर आया था, अब की बार भी लगभग लगभग वैसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इन पूरी 9 शिफ्ट का जो हम लोगों ने पूरा रस निकाला है, जो पूरा हमने जोड़ तोड़ करके निकाला है, वो है ये। तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो एक साइड मैंने लिखे हैं चैप्टर और दूसरी साइड क्या है, क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम बात करें रेशो की। तो रेशो से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, किसी में 3 आए हैं, किसी में कितने आए हैं, आपके पास 4 आए हैं। ये एक तरीके से क्या है, आपका एवरेज है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो एवरेज क्या रहा है, लगभग लगभग हर शिफ्ट का 3 से लेकर 4, किसी किसी में 5 भी बने हैं, किसी किसी में 3 भी बने हैं, किसी किसी में 4 भी बने हैं। ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 एवरेज रहा, यानी पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो भाई एक शिफ्ट में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज का मतलब हमेशा आपके पास क्या करना है, एक मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, मतलब किसी शिफ्ट में 3 बने, किसी शिफ्ट में 2 बने, किसी किसी शिफ्ट में आपके पास 4 भी बने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट की बात करते हैं तो इसके भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। यानी अगर मैं, आपको भी पता है कि परसेंटेज का जो टॉपिक है ना, जो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, उसी के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, उसी के अंदर हमारा डिस्काउंट भी आता है। तो अगर हम इन तीनों को एक चैप्टर माने, ठीक है, इन तीनों को अगर हम एक करें, क्योंकि भाई हर किसी में परसेंटेज ही तो यूज हो रहा है, तो लगभग लगभग आपके पास 7 से लेकर 8 क्वेश्चन जो हैं, या फिर 9 क्वेश्चन जो हैं, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन जो हैं, वो किसके बने हैं, आपके परसेंटेज के बने हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन बने हैं जहां पर परसेंटेज का क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, यही जो आपके पास परसेंटेज है ना, यही परसेंटेज आपके पास रेशो में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले जो थे तो रेशो के, लेकिन वहां पर क्या यूज था, परसेंटेज का यूज था। ठीक है, अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल से थे। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जैसे बॉडमास का रूल है ना, तो 3+4 × 2 - 1, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेंसुरेशन की बात करें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले। मतलब आपके पास 2D और 3D है ना, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कुछ क्वेश्चन आपके पास ट्रायंगल के एरिया से रिलेट करते हुए भी थे। मतलब अगर मेंसुरेशन की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल के एरिया से रिलेट करते हुए थे। ठीक है, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसके भी एवरेज के तौर पर लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बने। टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसी के अंदर आपके पास ट्रेन भी है, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही आपके पास टॉपिक है। तो इनके टोटल मिलाकर 2, लगभग हर शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन ही थे, 2 से कम ज्यादा नहीं थे। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ये भी आपके पास फ्री वाले क्वेश्चन थे। मतलब यहां पर क्या था कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a+b+c का होल स्क्वायर, बताओ ये क्या होगा। और हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 2-2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले। ठीक है, मतलब सिंपल सा था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपल क्वेश्चन, नहीं याद है तो फिर कहां से कर पाएंगे उसको। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके भी हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एवरेज की बात करते हैं, इसके भी 2-2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, इसके 1 से 2 क्वेश्चन थे, किसी में एक आ रहे थे, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे थे। 2 में से एक टाइम एंड वर्क का था, एक आपके पास पाइप एंड सिस्टम का था। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे। ज्योमेट्री का लगभग एक एक ही क्वेश्चन बन रहा था। एज के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले, किसी शिफ्ट में नहीं मिले। एचसीएफ एलसीएम के भी 0 से 2, इसका मतलब किसी शिफ्ट में तो कुछ भी नहीं था, किसी शिफ्ट में आपको 2-2 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब आप साथ साथ देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है।
एवरेज के तौर पे हर एक चैप्टर्स को मैंने लिखा है, इसी को मिलाकर टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन रहे थे, 30। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और ध्यान रखनी है कि वैसे आपके पास मेंशन तो नहीं है कि मैथ्स के 30 ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर भी जैसा इनका क्या रहा है, पूछने का तरीका रहा है, जो इनका फॉर्मेट है, मैथ्स के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के लगभग कितने थे आपके पास, 25। यानी टोटल मिलाकर कितने थे आपके 55 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के। ये डेटा हल्का सा ऊपर नीचे भी रहा, ऊपर नीचे का मतलब 55 तो 55 ही थे, किसी शिफ्ट में मैथ्स के कितने बने आपके 29 और रीजनिंग के कितने बने आपके पास 26, किसी में मैथ्स के आपके 31 बने, रीजनिंग के कितने बने 24 बने, यानी टोटल मिलाकर 55 मार्क्स का आपका मैथ्स रीजनिंग था। लेकिन ये मैथ्स और रीजनिंग में हल्का सा क्या था, +-1 +-2 इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपके पास मैथ्स का एनालिसिस ये है। इसके हिसाब से आप लोग अब जो आ रहा है आरआरबी, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोग फोकस कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू का यूज हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करने में ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था, अब की बार जो पेपर है उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, कहीं ना कहीं वही पैटर्न वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैथ्स का पूरा एनालिसिस ये है। सेम ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का भी एनालिसिस लेकर आऊंगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे। टोटल जो आपके पास मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, उसको तो हमने डिटेल में देख लिया किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग की भी हम सेम टू सेम ऐसे करेंगे कि 25 क्वेश्चन जो है उसमें किस चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, बाकी देखिए मेक इट इजी आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है, इतने सारे बच्चे यहां से सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार, तो आप लोग भी अब की बार अपनी फोटो यहां पर लगा सकते हैं। एंड यानी 120+, पिछली बार का हमारा स्कोर जो है वो 120+ का है, तो अब की बार और ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे और मेहनत, हम तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन क्या आप लोग अपने लिए सीरियस हो, है ना। तो आप लोग भी अगर इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप लोग भी 2025-26 का आरआरबी अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, दोनों कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, वो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर सर्च करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने मन मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरा इसी तरीके से आपका क्या चलेगा, ये सिलेबस चलेगा, है ना। पूरे जो आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इसी के अकॉर्डिंग आपके पास रखी गई है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज जैसे हम लोगों ने मैथ्स का करा था, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग किसका करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, ताकि जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम 0 से स्टार्ट ना करें, कहीं ना कहीं +1 से तो हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत तो हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।